नमस्कार फ्रेंड्स, कोरल ड्रा के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। गॉट इट क्लिक। आवाज म्यूट, सभी को आवाज जा रहा है ना? और फिर आवाज म्यूट कर ले। हेलो। यस। जी जी जी। आवाज म्यूट सभी की यस सर। आवाज। जी, आवाज म्यूट कर लीजिए सभी लोग। और हम सब अलाइनमेंट से जो है क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ पेज से बाहर। सबसे पहले हम टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक मैंने डुप्लीकेट कर लिया। दोनों में कलर भी फिल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। तो देखिए, दो ये पहले से भी जानते होंगे लेकिन बता देते हैं। दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप टॉप साइड से अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से टी बटन सेलेक्ट करेंगे, टी बटन टॉप से अलाइनमेंट। लेफ्ट राइट लेफ्ट से अलाइनमेंट करना चाहते हैं, फिर से सेम तरीका, सेलेक्ट एल बटन, आर से राइट बटन, बी से बॉटम से बी बटन। ठीक है, तो इस तरीके से। और दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करेंगे तो टॉप बॉटम से सेंटर, लेफ्ट राइट से भी सेंटर, यानी पूरी तरह से सेंटर ही हो जाएगा। ठीक है, बस इतना अलाइनमेंट शॉर्टकट में समझ में आया सभी को। ये अलाइनमेंट हो गया। मैं इसका डुप्लीकेट कर लिया दो तीन। ठीक है, अब सेलेक्ट करेंगे अलाइनमेंट। यहाँ पर भी मिल जाता है आपको ऑप्शन, एक आइकॉन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, इसका पैनल ओपन हो जाएगा। और फिर यहाँ से अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। इसमें कई ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ से अलाइनमेंट सेम वही तरीका मिल जाता है, लेकिन जब आपको शॉर्टकट मिल जा रहा है तो फिर यहाँ आने की आवश्यकता आपको नहीं है। एक स्थिति में आप यहाँ पर आ सकते हैं, उसका शॉर्टकट हमें नहीं पता है, अभी हम आप सभी को बताएंगे। तो अगर आपने खूब सारा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, सभी को सिलेक्ट करेंगे, टी बटन टॉप साइड अलाइनमेंट। और अगर आप बीच का स्पेस जो है बराबर करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से ई बटन प्रेस करेंगे तो जो सभी का स्पेस है वो आपस में जो है बराबर हो जाता है। इस तरीके से सेलेक्ट करें सभी को, कीबोर्ड से ई बटन प्रेस करें, स्पेस जो है आपस में बराबर हो जाता है। लेकिन अगर इस शेप की साइज जो है छोटी बड़ी है, किसी की साइज छोटी है, किसी की बड़ी है, इस तरीके से अगर आपका शेप रहेगा तो फिर इसका शॉर्टकट तो फिलहाल मालूम नहीं हमें। तो इसको हम अलाइनमेंट जो यहाँ पर आपको मिल जाता है उसका यूज करेंगे। पहले और खूब सारा डुप्लीकेट कर लें। ये भले ही ये एक शेप में नहीं, अलग अलग शेप में है, लेकिन सभी के बीच का जो स्पेस है वो बराबर हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे और इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है डिस्टेंस स्पेस हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ये जो बीच का स्पेस है आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, इसका यूज एक स्थान पर और कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई टेबल वाला डिजाइन बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ किया और खूब सारा लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, सेलेक्ट किया। उससे पहले मैं लाइन का विड्थ जो है बढ़ा देता हूँ। सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से सी बटन प्रेस किया शिफ्ट के साथ, तो टॉप और बॉटम से सेंटर अलाइनमेंट हो गया। शिफ्ट के साथ ई लेफ्ट राइट से हो गया। अब यहीं पर अगर आपको कस्टमर का डिमांड है कि इसमें दो लाइन और बढ़ा दें तो आप इसको यहीं पर दो लाइन डुप्लीकेट करें, सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से सी बटन प्रेस करें। इस तरीके से जो है हो जाता है डुप्लीकेट। एक लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया तो कई बार, सॉरी। हेलो, नमस्ते सर। अरे अभी हम आपको बाद में कॉल करेंगे ना, क्लास चला रहे हैं तो इसलिए कैंसिल कर रहा था। क्लास चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चलता है 8:30 से 9:20 तक, तो उसके बाद अभी हम कॉल करते हैं आपको। तो ये डिस्टर्ब कर दिया एक लोग। हेलो। 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 हाँ, आवाज जा रही है ना? एक लोग बहुत कई बार हाँ कॉल सर। किया, अंत में उठाना ही पड़ा ना। तो ये इस तरीके से जो है डिजाइन हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आवश्यकता ऐसी पड़ती है तो इसका यूज करें। अब हम सब देख लेते हैं फ्रंट बैक। सभी लोग को पहले से पता है फ्रंट बैक करना, लेकिन एक बार देखना जरूरी है। मैं इसका कर लेता हूँ कुछ डुप्लीकेट और छोटी बड़ी साइज भी कर लेते हैं। कलर अलग कर देते हैं थोड़ा सा।
सभी को सिलेक्ट किया, सी और ई बटन प्रेस किया, सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। अब अगर आप लास्ट वाला अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि अब हमको तो दिखाई दे नहीं रहा है कि लास्ट वाला जो आपका रेक्टेंगल है वो कहाँ पर है। फिलहाल मैं हल्का हल्का सा बाहर कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आए कहाँ पर। हमें येलो शेप सेलेक्ट करना है, यानी रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं रहेगा कि आपको शो करे। ये बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमें येलो सेलेक्ट करना है। तो आप इसको सेलेक्ट करें, ऊपर वाले को ही सेलेक्ट कर लें। कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करें। टैब बटन प्रेस किया, दूसरा रेक्टेंगल सेलेक्ट, फिर से प्रेस, तीसरा, फिर से प्रेस करेंगे चौथा, यानी येलो जो रेक्टेंगल है वो हो गया सेलेक्ट। अब अगर वापस आना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन प्रेस करें और सेम तरीका टैब का इस्तेमाल करें, तो एक एक स्टेप जो है वापस आएंगे और टैब से एक एक स्टेप डाउन जाएंगे। इस तरीके से आप इसका यूज में ले सकते हैं। बाकी आप सभी लोग जानते हैं, कंट्रोल के साथ एक स्टेप बैक जाएगा और शिफ्ट के साथ एंड तक पहुंच जाएगा, सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। और वही पेजअप, सेम तरीका पेजअप का है। अगर आप कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करते हैं तो एक एक स्टेप, शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल फ्रंट में आ जाएगा। ये सभी समझ में आ गया? हेलो, चलिए। हेलो। हाँ, हाँ। समझ में आया सभी को? हाँ सर। ठीक है। आगे अगला, अब हम सब देखेंगे शेप टूल। टूल्स में चलते हैं, ये तो अलाइनमेंट की बात हो गई। अब हम सब चलते हैं टूल्स में। तो पहला टूल्स हम सबका शेप टूल मिल जाता है। इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट हमें ड्रॉ करना होगा, तो मैं सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। टूल्स में जाता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। शॉर्टकट F6 है, F6 का इस्तेमाल करें या फिर टूल्स में जाएं। शेप टूल से आप इसको रिसाइज नहीं, सॉरी, रिसाइज नहीं मतलब रीसेप कर सकते हैं। रीसेप करने से पहले शेप टूल सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको चार नोड देखने को मिल जाती है। अब इस नोड से आप इसको राउंड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, माउस लेफ्ट बटन से अंदर की साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा राउंड। इस तरीके से जितना आप करना चाहें राउंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टी बार में, यहाँ से आप टाइप करके भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से, फिलहाल वहां पर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली इस तरीके से हम राउंड कर सकते हैं। फुल राउंड कर लिया। अब यहीं पर अगर आप सभी कॉर्नर को राउंड नहीं करना चाहते हैं, केवल एक कॉर्नर राउंड करना चाहते हैं, तो इस पर आप माउस लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे डीसेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसको आप सिंपली एक कॉर्नर राउंड कर दें, दूसरा राउंड करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट कर लें, इसको भी राउंड कर दें। लेकिन ये तरीका जो है पुराने वर्जन में वर्क नहीं करेगा। पुराने वर्जन में आपको क्या करना होगा कि कंट्रोल बटन प्रेस करना होगा। जैसे मैं इसको बैक कर देता हूँ, कंट्रोल बटन के साथ आप माउस लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट रहेगा, बाकी नोड डीसेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है, इसमें कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है, बस आप इस पर क्लिक करें, ये सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी डीसेलेक्ट हो जाता है। अब सिंपली कॉर्नर जो है राउंड कर लें। तो इस तरीके का आपको डिजाइन मिल गया। ठीक है, डुप्लीकेट किया, चारों कॉर्नर में इसका राउंड कर देता हूं। प्रॉपर्टी बार में जो है, प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन जो राउंड कॉर्नर है ये अप्लाई है इस समय। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको भी मिल जाता है, इस कॉर्नर कॉर्नर मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये नुकीले शेप में जो है डिजाइन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल नुकीला। कलर चेंज, फिर से डुप्लीकेट। अगर आप इसको कम राउंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको डिजाइन मिल जाता है, ऐसा भी आपको डिजाइन मिल जाता है। इसका यूज करके आप एक सिंपल सा बॉर्डर डिजाइन भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के साथ ही इसका एक डुप्लीकेट भी कर लेते हैं। रेक्टेंगल में वर्गाकार में ड्रॉ कर लिया, शिफ्ट के साथ साइज छोटी कर दिया और शेप टूल का इस्तेमाल करके कॉर्नर राउंड कर दिया। प्रॉपर्टी बार में गया और यहां से कर दिया
इज कॉल्ड अ कॉर्नर। तो एक इस तरीके से सिंपल सा जो है बॉर्डर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सिंपल लाइन के मुकाबले ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। इसका विड्थ भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 3 पॉइंट मैं कर देता हूँ। तो इस तरीके से एक सिंपल सा जो है डिजाइन बना सकते हैं। आप शेप टूल का इस्तेमाल करें, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ फिर से। एक शेप आपको और मिल जाता है, ये वाला शेप जो है चामफर्ड कॉर्नर, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डिजाइन मिल जाता है। और कम करेंगे तो बस इस तरीके से अच्छा कम हो जाएगा। ऐसा भी बना सकते हैं। फिलहाल इसको मैं फुल कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर्व करते हैं। एक ऑप्शन आपको कर्व भी मिल जाता है। और यहाँ पर ये जो आउटलाइन लाइन ये सारी चीज इसमें जो पिक टूल में मिल रहा था यहाँ पर भी मिल रहा, लाइन का विड्थ जो है ये मिल ही जा रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाता है कर्व, शॉर्टकट कंट्रोल क्यू। अगर आप कंट्रोल क्यू इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप इसको रिसेव कर सकते हैं। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सेव टूल सेलेक्ट करते हैं, अब देखेंगे ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। सभी कॉर्नर जो हैं वो ब्रेक हो चुके हैं। अब किसी एक कॉर्नर को पकड़कर आप इस पर क्लिक करें और बाहर कर सकते हैं इस तरीके से। चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसको अंदर की साइड लाएं। फिर से मैं एक नया रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं और अप्लाई करते हैं सेम ऑप्शन, क्लिक करते हैं इस पे, ये हो गया ब्रेक। कलर भी फिल कर लेते हैं, इसको अंदर की साइड ले आते हैं। इसमें 2 पॉइंट बन गया है, एक पॉइंट यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर ये पॉइंट आप डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करें, डिलीट हो जाएगा। या फिर सेलेक्ट करें, प्रॉपर्टी बार में जाएं, ये ऑप्शन आपको डिलीट नोड का मिल जाता है, इस पर क्लिक करें तो भी डिलीट हो जाता है। लेकिन जब यहीं पर डबल क्लिक करने से काम हो जा रहा है तो इतना दूर आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इस शेप को कंट्रोल के साथ अंदर की साइड लाएंगे तो मिल जाता है इस तरीके का जो है डिजाइन। और इसी प्रकार से अगर आप इसको भी अंदर की साइड लाते हैं तो ऐसा भी शेप बना सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। और फिर इस पर क्लिक करेंगे ये डिलीट, इस पर क्लिक करेंगे ये डिलीट। तो इस तरीके का भी बना सकते हैं, कहीं आवश्यकता पड़ती ही रहती है, ठीक है। हेलो, बुलेट नंबरिंग के तौर पर इसको यूज में ले सकते हैं अगर लेना चाहें यूज में तो। उसके बाद फिर से जाएंगे टूल्स में। अब मैं लाइन पर कुछ अप्लाई करता हूँ, शेप टूल। ये तो रहा कि रेक्टेंगल पर हमने अप्लाई किया, अब पहले सर्कल पर अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल जो है हाफ हमें मिल जाए, यानी आर्क शेप में मिल जाए। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, फर्स्ट एलिप्स टूल कंप्लीट, सेकंड जो है यहाँ पर इस तरीके से, और थर्ड जो है आर्क शेप मिल जाता है। शेप टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको जितना भी चाहें आप बना सकते हैं। क्लिक करें, लाइन मिल जाता है। एक लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, शेप टूल का इस्तेमाल करके सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, पहले रेक्टेंगल ही रखते हैं। रेक्टेंगल मैंने एक बार फिर से ड्रॉ कर लिया है। और बिना कॉर्नर राउंड किए, अभी तो हम सब कॉर्नर राउंड करके फिर कर्व कर रहे थे, अब मैंने बिना कॉर्नर राउंड किए कंट्रोल क्यू बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल क्यू बटन प्रेस करने के साथ ही शेप टूल सेलेक्ट करेंगे और जो है इसको बाहर की साइड लाना चाहे तो ला सकते हैं, ठीक है। और इसको भी मैं बॉटम साइड में लाता हूँ और साइज हल्का सा कम ही रखते हैं। एक रिबन टाइप डिजाइन बना लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डुप्लीकेट, जस्ट डुप्लीकेट बॉटम साइड में करेंगे। तो डुप्लीकेट, अटैच डुप्लीकेट, आप सभी को पता है कि अटैच डुप्लीकेट कैसे होता है, कल बताया था आप सभी को। हेलो, सर। हेलो। हाँ सर। अटैच हेलो। डुप्लीकेट करना हो तो कैसे करेंगे, जल्दी से बताएं, 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड क्या, बहुत लेट हो जाएगा, थ्री 10 सेकेंड, 1 सेकेंड बताएं। थ्री डी से क्या? 3D से
हम चाहते हैं कि अटैच डुप्लीकेट बॉटम साइड में हो, तो कैसे करेंगे? बस 2 सेकंड में बताएं। यानी आप सब लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं। माउस से ड्रैग करके राइट क्लिक करके। अरे, माउस से ड्रैग करके क्लिक करके नहीं होगा, मतलब प्रैक्टिस नहीं किया आप सभी लोग। जैसा देखिए, मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। जस्ट इसी का हमने रिफ्लेक्ट करना है लेफ्ट या राइट साइड में, तो कैसे करेंगे? यही तो पूछ रहे हैं। रिफ्लेक्ट करना है, कैसे करेंगे? तो कंट्रोल के साथ मैंने कल बताया था, या तो आप जाएंगे टूल्स में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इसमें मिल जाता है रिफ्लेक्शन। या फिर कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और इस पॉइंट से ड्रैग करेंगे, चाहे आप लेफ्ट में लाएंगे तो लेफ्ट में होगा, राइट में लाएंगे तो राइट में होगा। ठीक है ना? बस यही पूछ रहे थे। जी जी जी। ठीक है। अब मैं अटैच डुप्लीकेट बॉटम साइड में करता हूँ। तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए बॉटम साइड में आएंगे और राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे, हो जाएगा डुप्लीकेट। अब सेव टूल का इस्तेमाल करके मैं इस पॉइंट को जो है कर देता हूँ डिलीट। ये जो हमारा पॉइंट है, इस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर तो प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, डिलीट हो गया। अब इसकी साइज भी मैं छोटी कर लेता हूँ। तो सिंपली ये जो लाइन है यहाँ से अटैच रखते हुए मैंने डुप्लीकेट कर लिया है। ठीक है। साइज थोड़ी सी और कम कर लेते हैं, और भी मैं साइज थोड़ा सा कम करता हूँ। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि कलर जो है थोड़ा सा हमें डिफरेंट फिल करना है। जैसे ही आप कलर डिफरेंट फिल करेंगे, तैसे ही आपको एक अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाएगा। ये ऑरेंज कलर है, तो जस्ट इसी का डार्क कलर फिल करें। अब यहाँ पर जो कलर पैलेट आप सभी को मिल जा रहा है, इस पर माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे तो कलर का कलेक्शन जो है ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से डार्क कलर सेलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से कलर आपने फिल कर लिया। ओके। अगर इसमें और भी शेप लगाना चाहते हैं तो सेम तरीका, अटैच डुप्लीकेट, शेप टूल सेलेक्ट, इस पॉइंट को यहाँ से अटैच कराते हैं, इसको बाहर की साइड यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, यही सेम कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक डिजाइन देखने को मिल जाता है। समझ में आया सभी को कैसे बना? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, आया समझ में। देखिए, केवल समझ में नहीं, कल आप सभी को बना के दिखाना है। ठीक है, तब हम मानेंगे कि समझ में आया। हाँ और सर। सेम तरीका अप्लाई करके अगर आप इसमें ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से जी बटन जी बटन प्रेस, ड्रैग करें लेफ्ट एंड राइट साइड, जिस साइड में आपकी इच्छा हो ड्रैग करें और कलर डिफरेंट फिल कर लें। इस तरीके से आपको डिजाइन मिल जाता है। अब मैं चलता हूँ एक बार फिर से टूल्स में, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के साथ ही कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करेंगे। हम सब प्रॉपर्टी बार में जाएंगे नहीं, यहाँ पर कंट्रोल क्यू कर लेते हैं, वर्क थोड़ा सा फास्ट करना है। तो कंट्रोल क्यू बटन, क्यू प्रेस किया। अब यहाँ पर अभी तक हम सब ने इसको रीसेव कर रहे थे, अब हम सब दो नोड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। जब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाता है, ब्रेक कर्व। अभी तो केवल ब्रेक हो रहा वो एक में जुड़ा ही रह रहा था केवल, और यहाँ से जब इस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। देखिए, फिल भी नन हो गया। अब चाहे तो इसमें इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक लाइन ही पूरी डिलीट हो जाएगी। देखिए, फिर से क्लिक किया, फिर लाइन डिलीट हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं और इसको जोड़ भी सकते हैं। सभी को सिलेक्ट करें और ज्वाइंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये ज्वाइंट का ऑप्शन है, ये हो गया ज्वाइंट। सर एक बार फिर से। अच्छा, यहाँ से ब्रेक किया। अब अगर डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर दीजिए, आपकी इच्छा। ठीक है। मैं वापस किया और ज्वाइंट, दोनों नोड को सिलेक्ट किया, ज्वाइंट पर क्लिक किया, ये हो जाएगा ज्वाइंट। सभी को सिलेक्ट करेंगे, फिर ज्वाइंट होगा ये। नहीं, ज्वाइंट हो गया? ज्वाइंट तो हो गया, नहीं हुआ ज्वाइंट। सभी को सिलेक्ट किया, ज्वाइंट के बटन पर क्लिक करेंगे। एक मिनट, क्लोज कर्व का ऑप्शन है ये, ज्वाइंट का ऑप्शन नहीं है।
जैसे अगर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर सेलेक्ट करते हैं अप्लाई, जॉइंट ऑप्शन यही कहीं पर है। इसको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। और ये जो ऑप्शन अभी हमने अप्लाई किया था, एक क्लोज कर्व का है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, अब इतना एरिया छूटा हुआ है तो इसको एक क्लोज कर देगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये क्लोज कर देगा, क्लोज कर्व। और ये जो है एक्सटेंड कर्व, एक रेक्टेंगल फिर से ड्रॉ करेंगे और कंट्रोल क्यू बटन प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ब्रेक ही कर देते हैं, फिर से ब्रेक कर दिया। अब इसको अगर आपको ज्वाइंट करना है तो ये जो पॉइंट यहाँ पर शो कर रहा है, इस पॉइंट को लाकर इस पॉइंट से मिला देंगे तो भी ज्वाइंट हो जाएगा। देखिए ज्वाइंट हो गया। इसी प्रकार से इस पॉइंट को अगर आप मिलाते हैं तो ये भी ज्वाइंट हो जाएगा। ये जैसे इस पर आप मिलाएंगे ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इन दो पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं और कुछ कर्व शेप अप्लाई करते हैं। तो सेलेक्ट किया दो नोड यहां से, और यहां पर आपको मिल जाता है ऑप्शन कन्वर्ट टू कर्व। इस पर क्लिक करेंगे और एक बार बाहर क्लिक कर देंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ नोड आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इस पॉइंट से जो है आप इसको कर्व स्टाइल दे सकते हैं। अगर इस पॉइंट को आप बॉटम साइड में लाते हैं, एंकर पॉइंट नाम इसका है शायद, अगर इसको आप बॉटम साइड में लाते हैं तो इस तरीके का शेप देखने को मिल जाता है। टॉप साइड में ले जाएंगे तो कर्व जो है टॉप साइड में बनेगा, और बॉटम में लाएंगे तो शेप बॉटम में बनेगा। ऐसा शेप बन जाता है। ठीक है। इसमें आप नोड भी ऐड कर सकते हैं। जैसे डबल क्लिक करें इस पे तो एक नोड और ऐड हो जाएगा और दो पॉइंट मिल जाते हैं। अब इस पॉइंट को अगर आप घुमा देते हैं तो इस तरीके का भी आपको शेप देखने को मिल जाता है। हल्का सा घुमाते हैं तो इस तरीके का भी शेप देखने को मिल जाता है शेप टूल का इस्तेमाल करके। यानी शेप टूल का इस्तेमाल करके आप खूब सारे डिजाइने बना सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा। अब मैं अगर इन दोनों को सिलेक्ट करूं और ऐसे कट कर दें, इतना एरिया अगर आपको चाहिए तो आप किस टूल का इस्तेमाल करेंगे? हेलो। अगर इतना एरिया आपको चाहिए तो मैंने ऑप्शन बताया, स्मार्ट फिल टूल आपको मिल जाता है। सिंपली इस एरिया को फिल कर दें और जस्ट इसका डुप्लीकेट करें, ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर। तो इस तरीके का आप एक फ्लैग डिजाइन बना सकते हैं। आने वाले क्लास में चक्र भी जो बनाते हैं उसको भी बताएंगे। वैसे चक्र बनाना तो बिल्कुल सिंपल सा ही है, फिलहाल बता देंगे कभी। तो इस तरीके से भी आप डिजाइन निकाल सकते हैं। और फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, फिर सेम तरीका अप्लाई करेंगे। कंट्रोल क्यू बटन प्रेस किया, सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस बार कर्व शेप अप्लाई नहीं करते, इस बार मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और हल्का सा इस तरीके से सीधा तिरछा कर लेते हैं। और कर्व भी शेप यहाँ पर एक ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। जब आप इसको कर्व बनाएंगे तो ये ऑप्शन जो है एक्टिव हो जाएगा। तो मैं पहले इसको कर्व बनाता हूँ। कर्व पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कि ये ऑप्शन एक्टिव हो गया। ठीक है। इसको भी कर्व बना देते हैं एक्टिव। अब सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा फिर से सीधा। हल्का सा मैं क्रॉस ही कर लेता हूँ तो अच्छे से समझ में आए। इसको मैंने कर दिया कर्व शेप। इस पर क्लिक करेंगे हो जाएगा सीधा इस तरीके से। मान लो आपने कोई डिजाइन कर्व शेप में बना लिया और उसको कर्व स्टाइल नहीं देना चाहते हैं तो सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है। बस शेप टूल में इतना ही रखते हैं, बाकी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा और भी चीजें इसमें है शेप टूल में। ठीक है। हेलो। जी सर जी। हेलो। हाँ, गए हाँ। शेप टूल में और भी आवश्यक चीजें हैं। आने वाले क्लास में सब जानकारी मिलता रहेगा। ठीक है। एक मैं ओके रेक्टेंगल सर। ड्रॉ करता हूँ और कंट्रोल क्यू से कर्व कर लेते हैं, शेप टूल का इस्तेमाल करके सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व भी कर लेते हैं। इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, केवल अंदर की साइड यानी ऊपर की साइड ले जाएंगे। इस तरीके से जो है आपको मिल जाता है शेप। ठीक है।
शेप इस तरीके से मिल गया। अब अगर आप इसका डुप्लीकेट कर देते हैं, एक ही डुप्लीकेट करें, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। सर कलर कोई शादी भी तो कर काफी दे। ज्यादा होती है। हाँ हाँ, तो इस तरीके का भी डिजाइन निकाल सकते हैं, सेकेंडों में निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से अगर आप लाइन ड्रॉ करके बनाना चाहेंगे तो आपको काफी समय देना होगा, और अगर ये तरीका इस्तेमाल करते हैं तो सेकेंडों में डिजाइन निकाल सकते हैं। एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, कंट्रोल के साथ कंट्रोल क्यू से कर्व कर लिया, शेप टूल का इस्तेमाल करके सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी बार में गए, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया, किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट किया, अंदर की साइड मैंने इसको लाया और जस्ट डुप्लीकेट कर दिया। अटैच अटैच डुप्लीकेट कल से कैसे किया, फिर से इसे लोग बताएं तो मैंने। हेलो। हेलो। अटैच डुप्लीकेट कैसा हुआ? डुप्लीकेट करने के साथ ही अब ये जो एरिया हम सबका बन रहा है, इसको स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल कर देते हैं। तो एक शेप आपको इस तरीके का भी देखने को मिल जाता है, जो लगभग अच्छा लग रहा होगा आप सभी को। ये भी आपको शेप देखने को मिल जाता है। अब इसकी भी कहीं अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो लगा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान से डिजाइन है। डिलीट किया, फिर से जाएंगे, एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, रेक्टेंगल ही ड्रॉ, इसका आप पीछा छोड़ते हैं, सेव टूल का पीछा आप छोड़ देते हैं। ठीक है, अगले टूल्स की तरफ चलते हैं। अगला टूल्स आपको मिल जाता है यहाँ पर, स्मूथ टूल मिल जाता है। वैसे आप स्मूथ यहीं से बना सकते हैं, तो स्मूथ टूल कोई विशेष आवश्यक नहीं है। फिलहाल थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे स्मूथ क्या वर्क करेगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, शेप टूल का इस्तेमाल करके सिलेक्ट करते हैं, और स्मूथ, ये जो नोड यहाँ पर आ रहा है इसको स्मूथ बना देगा। तो आप इसको सिलेक्ट करें, शेप टूल से भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करके नोड ऐड किया, दो नोड ऐड किया, इस नोड को डिलीट कर दिया, तो भी स्मूथ इस तरीके से हो जाता है। लेकिन स्मूथ भी इस्तेमाल कर ही सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। सिलेक्ट करें स्मूथ टूल, और यहाँ पर जो आपको मिल जाता है, निब की साइज मिल जाती है। इसकी साइज जो है यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। सेंटर में लाएंगे, इस तरीके से कर्सर शो करे, तो ऊपर नीचे करेंगे तो भी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। और ये ऑप्शन जो है रेट यानी प्रेशर का ऑप्शन होगा। 100% अगर करेंगे तो ज्यादा फास्ट वर्क करेगा, कम करेंगे तो थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा। ठीक है, इसकी साइज मैंने कर लिया 0.8, इस पर क्लिक किया, बस क्लिक करना है स्मूथ। जहां पर भी नुकीला रहेगा उसको स्मूथ बना देगा इस तरीके से। ठीक है, तो अगर कहीं आपको इस तरीके का आवश्यकता पड़ता है तो आप इसका यूज जो है जरूर करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ बस इसका यही वर्क है। अब अगला टूल्स हम सब देखेंगे, स्मेयर टूल है। ये सब थोड़ा सा डिजाइन बनाने वाले टूल है, डिस्टर्ब करने वाले। फिलहाल इसमें से हम बहुत ज्यादा टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस सेव टूल से ही सारा कुछ कर लेते हैं। जैसे कोई डिजाइन बनाते समय कितना टूल यूज किया जाएगा, अगर बहुत सारे टूल्स यूज करने लगे तो पता चलेगा डिजाइन ही नहीं बनेगा, पूरा दिन में एक डिजाइन बनेगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन तुम्हारे पास बहुत खूब सारे हैं, लेकिन सारे का यूज जो है डिजाइनिंग में नहीं हो पाता है। मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, टूल्स में फिर से जाएंगे और स्मेयर टूल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन निब साइज वही मिल जाता है, रेट वही मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको दो शेप मिल जाते हैं, एक स्मूथ है और दूसरा जो है कंट्री स्मेयर। पहले स्मूथ अप्लाई करते हैं। इससे ये वर्क कैसे करेगा, आप माउस लेफ्ट बटन क्लिक करके रखें, जहां से भी इसको बाहर की साइड लाना हो डिजाइन, और बाहर की साइड ले जाए। जैसे इसकी साइज मैं और बड़ी कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि पूरे रेक्टेंगल तक का साइज रहे तो अच्छा रहेगा। तो और क्या करते हैं, अब इसको बाहर की साइड हम निकालते हैं डिजाइन को।
तो ऐसा अगर कहीं आपको शेप बनाना हो, या फिलहाल मैंने तो एक एग्जांपल लिया है, आप अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने अनुसार शेप निकाल ही सकते हैं, या डिजाइन जहां पर भी इसका यूज करना होगा। साइज इसकी मैं और बढ़ा देता हूँ और बाहर की साइड लाते हैं। जैसे इसका भी इस्तेमाल करके आप इनविटेशन कार्ड के डिजाइन बना सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँ यहाँ पर, और जस्ट इसी का हम एक डुप्लीकेट और कर लेते हैं। डुप्लीकेट भी मैंने कर लिया। कलर फिल करना चाहें तो वो भी फिल कर लें, ठीक है, कलर भी फिल कर लिया। अब ये जो रेक्टेंगल हमारा है, इसका लाइन का विड्थ जो है वो बढ़ा देते हैं, 3 पॉइंट कर लिया। साइज और छोटी कर लेते हैं क्योंकि हमें टॉप साइड में डिजाइन बनाना है, तो साइज भी छोटी कर लिया। टूल्स में जाएंगे, स्मेयर टूल सेलेक्ट करेंगे, और फिर साइज बड़ा ही रखेंगे। और भी बड़ा करना चाहें तो और भी थोड़ा सा बड़ा कर लें, और फिर सेंटर से टॉप साइड में ले जाएंगे। कंट्रोल अगर आप बटन इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर से ही ऊपर की साइड जाएगा, ना कि डिस्टर्ब होगा, ठीक है। बॉटम में लाएंगे तो बॉटम में आएगा, टॉप में जाएंगे तो टॉप में जाएगा। तो बस मैं इतना इसको टॉप साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। और जस्ट चाहे आप इसका डुप्लीकेट कर लें तो भी इस तरीके से आप रख सकते हैं। ऐसा करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, एक ही जैसा शेप मिलेगा। और अगर 2 बार, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया और फिर बॉटम में भी इसका हम यूज करते हैं, तो ये जो शेप है थोड़ा बहुत 19-20 तो हो सकता है कि कोई कम हुआ या कोई ज्यादा हो गया थोड़ा सा। तो इस तरीके का भी कभी कभी डिजाइन देखे होंगे आप सभी लोग। ऐसा भी डिजाइन बना रहता है। हेलो, देखे हैं ऐसा डिजाइन कि नहीं? सर। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ। ऐसा देखे होंगे, अब इसमें भी इनविटेशन कार्ड लोग इधर से फूल पत्तियां लगा देते हैं, फिर इसमें टाइप कर लिया जाता है। ऐसा भी डिजाइन देखे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी सेव कहीं आपको अगर आवश्यकता पड़ती है तो स्मेयर टूल को याद जरूर करेंगे, ठीक है। अब अगला ऑप्शन हम सब देख लेते हैं। अगला ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो पोएट्री ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध है। ये नुकीला सा जैसे यहाँ पर शो कर रहा है, इसी प्रकार से डिजाइन निकालेगा। बाकी सभी वर्क सेम है, ठीक है। साइज यहाँ से छोटी बड़ी कर लें। अगर आप निब की साइज छोटी बड़ी करना चाहते हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में नहीं जाना चाहते हैं, तो शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करें। कर्सर को बाहर की साइड ले जाएंगे तो इसकी साइज जो है, निब की साइज बड़ी हो जाती है। और माउस को अपने साइड में लाएंगे, नहीं अंदर साइड लाएंगे, तो साइज इसकी छोटी भी हो जाती है। तो इसका शॉर्टकट भी आप यूज में लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो साइज छोटी कर लिया, शिफ्ट के साथ मैंने अंदर की साइड कर्सर को लाया इस तरीके से। वैसे अंदर की साइड कह सकते हैं, आप बाहर की साइड, बाहर की साइड ये गया, बड़ा हो गया। अब इसको, हाँ बाहर ही रहेगा, क्योंकि बाहर की साइड चाहे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किसी साइड में अगर बाहर की साइड जाते हैं तो इसका जो निप साइज है ये बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब हम सब अप्लाई करते हैं। तो ये थोड़ा सा नुकीला वर्क करेगा, अगर आप बार बार यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जिग जैग सा कुछ डिजाइन बनाना चाहे, फिलहाल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये वर्क करता है। स्मेयर टूल, अगला टूल्स आपको मिल जाता है इसमें 12। ये जो यहाँ पर शेप देख रहे हैं, इसी तरीके से घुमा देगा। जैसे मान लो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं, चाहे लाइन हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, सभी पर वर्क करेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, लाइन का विड्थ भी बढ़ा देते हैं और कलर भी फिल कर लेते हैं। टूल्स में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट किया, स्मेयर टूल 12 सेलेक्ट किया और क्लिक। जस्ट क्लिक करेंगे, ये घूम जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर निब की साइज सेम मिल जाती है, वेट भी वही मिल जाता है। 2 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक काउंटर क्लॉकवाइज आपको मिल जाता है, तो ठीक है। ये काउंटर क्लॉकवाइज और मैंने क्लॉकवाइज सिलेक्ट किया, फिर से इस पर क्लिक किया, फिर ये इस तरीके से घूम गया, ठीक है। कंट्रोल जेड, फिर से घुमा दिया, लगभग बराबर घुमाएं। फिर से इसका डुप्लीकेट कर दें, कंट्रोल आर बटन प्रेस करें
तो इस तरीके से एक डिजाइन निकाल सकते हैं। वैसे डिजाइन बहुत अच्छा नहीं है, अपने अपने स्थान पे डिजाइन अच्छा हो सकता है। फिलहाल एक कुछ डिजाइन मिल ही जाता है, ठीक है। फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। 12 का काम है घुमाना, ठीक है, ये घुमा दिया। इसी तरीके से वर्क करेगा, बाकी आप सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे उसकी। आपके डिजाइन में कहीं अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो आप इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। क्लिक करके रखेंगे तो इस तरीके से घुमाता रहेगा, ठीक है। ऐसा भी डिजाइन आप निकाल सकते हैं, बस आपको क्लिक करके रखना है। ये भी तो अच्छा ये डिजाइन रहेगा। मान लो अगर आप कोई शेप बना रहे हैं, उसमें कोई हेडिंग लगा रहे हैं, और यहाँ पर नंबरिंग अगर आपको करना है तो इसका इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर नंबरिंग कर लें और इसमें हेडिंग टाइप कर लें तो भी अच्छा रहेगा। वैसे प्लेन रेक्टेंगल से तो अच्छा ही है, ठीक है भाइयों। हेलो। सर।